हर रिश्ते में ना कुछ इंडिकेशंस आने लगते हैं कि आपका रिश्ता मुश्किल में है। और ये मुश्किल मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पार्टनर की किसी और के साथ होने की या अब आपकी तरफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने की होती है। ये बड़ी मुश्किल है। रिश्ते में झगड़ा होके भी साथ आ जाना चलेगा, बट अगर झगड़ा होके कहीं और चले जाना है तो ये मुश्किल है। और ये होता दोनों तरह के पार्टनर के साथ है, मेल के साथ भी होता है, फीमेल के साथ भी होता है। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रही थी और उसने मुझे बताया कि लव मैरिज थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट क्योंकि धीरे 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 पार्टनर की डिमांड ये होने लगी कि उसको उसकी लैंग्वेज, कि उसको फिजिकली हमेशा अवेलेबिलिटी चाहिए थी अपने पार्टनर की। जब वो नहीं मिली तो उसकी वो पार्टनर डिटैच हो गई, क्योंकि समझ नहीं पाई, उसको अब नहीं इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। तो वो कहीं और की तरफ ध्यान जाने लगा और वो होने के बाद रिलेशनशिप में मुश्किलें और बढ़ गई हैं, बच्चा भी है। तो अब दिक्कत यह है कि रिश्ते से निकल नहीं सकते, रिश्ते में कुछ है नहीं और डिफ़िकल्टी बढ़ गई, तो मुश्किलें बढ़ गई। तो ऐसे मोस्टली क्या होता है, जब मैं बहुत मुश्किल वाला वर्ड यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि इन्वॉल्वमेंट होना किसी और के साथ, और वो आपके रिलेशनशिप में जो पहले चीज़ें हुई हैं वो कुछ गड़बड़ा गई हैं, जिसकी वजह से कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ऐसे मुश्किलें जब आती हैं तो ऐसे 5 ऐसे साइंस होते हैं जो दिखाने लगता है, और अगर आप उन्हें पहले ही अपने रिश्ते में देख लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिश्ता सेव करने के लिए आपको अब कुछ एक्शन लेना है। पहला इम्पॉर्टेंट कारण जो दोनों ही पार्टनर के साथ आता है, आदमी कितना भी प्रैक्टिकल हो, वो एक अलग प्लैनेट से, औरत एक अलग प्लैनेट से है, लेकिन इमोशंस जैसी चीज को ना अटेंड करना दोनों को बहुत अच्छा लगता है। जेंडर कोई भी हो, इमोशनली अवेलेबिलिटी ऑफ दूसरा पार्टनर हर पार्टनर को अच्छा लगता है। तो अगर आप मेल हैं, आपको अच्छा लगेगा आपका आपका पार्टनर आपके लिए केयर कर रहा है बेसिक बेसिक चीज़ों की। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी इमोशनल नीड्स को अच्छे कर रहा है, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, वो पूछ रहा है आपका दिन कैसा गया। और हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है कि आप उसके लिए केयर कर रहे हैं, आप उसकी चीज़ें सही जगह से रख देते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप घर अच्छे से देख लेते हैं, उसके पेरेंट्स से अच्छे से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा होता दोनं ही तरफ से, तो डिटैच होना शुरू हो जाता है आदमी, और वहां जाता है जहां उसकी अपनी अपनी नीड्स पूरी हो जाए। कोई ज़्यादा ख्याल रखने वाला, कोई थोड़ा ज़्यादा सुनने वाला अगर मिल जाता है तो मुश्किल में आता है रिलेशनशिप। इसको हम आज के शब्दों में कहते हैं चीटिंग हो ही जाती है, हो जाती है। ये मुश्किल सिचुएशन है। आपको आपको ना ये सिचुएशंस पे ध्यान देना है। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। मेजरली दूसरे से अटैचमेंट होता है और कई केसेस में आप नम हो जाते हैं, वो केसेस कम हैं, अटैचमेंट वाले केसेस ज़्यादा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण क्या होता है, जब हम अपनी फिजिकल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते अपने प्रेजेंट पार्टनर से। तो ये भी एक जर्नल स्टेटमेंट है, और जो कि कई हद तक सच माना जाता है कि मेल्स की फर्स्ट लैंग्वेज फिजिकल टच होता है, बट ये भी सच है कि कुछ फीमेल्स का फर्स्ट लैंग्वेज फिजिकल टच होता है। अगर वो आपके रिलेशनशिप में उसकी केमिस्ट्री सही नहीं बैठ रही, और उस केमिस्ट्री को बैठाने के बहुत सारे तरीके हैं, पीछे वीडियोस में जाएंगे तो मैंने सब बता रखा है, तो आप देखेंगे कि वो कहीं और इंक्लिनेशन होता है, इंसान जाता है कहीं, क्योंकि नीड है। भूख लगेगी तो जाएगा, है ना। इमोशनल नीड है, फिजिकल नीड है, तो वो जाएगा ही। तो ये आपको पहले दिखने लगेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है आफ्टर द मीट, आफ्टर द सेक्स वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा ये कैपेबल नहीं है, ये कैपेबल नहीं है, और मैं तो सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ। तो वो रास्ता कहीं और ढूंढने के लिए शुरुआत करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन ही बंद कर देते हैं कि अब हमारी शादी हो गई, और वो पहले जैसा जब चार्म खत्म हो जाता है ना, जब चार्म है ही नहीं, जो आपने कोर्टशिप में एंजॉय किया, जो आपने रिलेशनशिप में एंजॉय किया, अगर वो खत्म होने लगता है तो भी इंसान डाइवर्ट होता है, वो जाता है, आपका रिलेशनशिप मुश्किल में आता है। बात ये भी सच है कि हमेशा एक समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है तो हमारे भी जिम्मेदारियां बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम बहुत टाइम निकाल के जाते हैं, चीज़ें कहते हैं, लेकिन शादी में आते जिम्मेदारियां ज़्यादा है। अभी
लोग बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो समय पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको अपने रिलेशनशिप में कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, जैसे अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना, या उसके लिए पूरे दिन में 10-15 मिनट साथ बैठना, या 15 दिन में एक बार अपने दोनों को बैठ के कुछ टाइम अपने लिए सोचना। ये बेसिक चीज़ें अगर ये ख़त्म होने लगती है, अगर ये हो ही नहीं रहा 6 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 1-1 साल, तो मुश्किल में है आपका रिलेशनशिप। और ये दोनों की जिम्मेदारी है, एक की नहीं है। और ऐसा सिर्फ एक आदमी, एक पार्टनर नहीं करता, दोनों करते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उसके रिस्पेक्टिव सर्कल से, उसका जो एक्सपेंडेड सर्कल है, उसके लिए अगर आप कोई कंसिडरेशन नहीं दिखाते कि तू अपना देख, मैं अपना देखती हूँ। मैंने कई बार ये पार्टनर्स को कहते हुए सुना है कि तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा, तू अपना देख, मैं अपना देखूंगी। इससे भी, क्योंकि फिर कोई ऐसा मिलता है जो कहता है चल हम मिल के देखते हैं, और फिर वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ये देखना है कि अब आपकी लाइफ में कोई आया है तो वो भी कुछ लेकर आया है, अब आपकी लाइफ में कुछ आया है तो वो भी कुछ लेकर आया है। तो कंसिडरेशन दिखाइए। प्यार मोहब्बत आपको उसके एक्सटेंडेड सर्कल से हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन आपके बीच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर तो होना ही चाहिए, क्योंकि शादी आपने बाल विवाह नहीं किया था, आपने कॉन्शियस डिसीजन से शादी की थी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर अब आप लोगों के बीच में ही कोई प्यार नहीं बचा है, आपके लिए आपके ट्रॉमा, पेन्स, जो आप दोनों के बीच के झगड़े हुए, वो ज़्यादा वैल्यू करने लगे, अगर आपके मन में, दिमाग में, आपके थॉट में, आपकी फीलिंग में कि अब ये हो ही नहीं सकता, और ट्रस्ट टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। वो आपका घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहना हो सकता है, वो आपको समय ना देना हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड करना हो सकता है, वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना हो सकता है, और दूसरे बंदे पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो भी आपका रिलेशनशिप मुश्किल में है। फिर वही बात कहूँगी कि ये रिश्ता एक कंटिन्यूस प्रोसेस, उसमें डेली एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बट बहुत छोटे छोटे। 15 दिन में एक बार एफर्ट दे दिया, 2-4 महीने में एक बार एफर्ट दे दिया, एनिवर्सरी आ गई तब एफर्ट दे दिया, क्या कहते हैं, आपका बर्थडे आ गया तब एफर्ट दे दिया। ये ऐसे नहीं चलता है। इसके लिए छोटा छोटा एफर्ट्स, सुबह एक चाय साथ पी ली, एक दूसरे के लिए चाय बना दी। हमेशा अगर वाइफ बनानी है तो आज संडे है तो हस्बैंड ने बना दी। अगर हमेशा हस्बैंड ट्रिप प्लान करता है तो इस बार वाइफ ने प्लान कर लिया। हमेशा अगर आप ऐसे ही सो जाते हैं बिना बात करे, तो एक छोटी सी हैबिट डाल ली कि रोज़ बात करेंगे, एक दूसरे के हाल पूछेंगे, तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा, मेरा ऑफिस कैसा रहा, तुम थक गई होगी, तुम थक गए होंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें रिश्ते बनाते हैं। और मैं सच कहती हूँ, एक बार ये आपके रिश्तों में आने लगी ना, आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैं बहुत खुश हूँ। आपके पास बहुत फाइनेंशियल बजट भी नहीं होगा ना, अगर आपके पास बहुत लग्जरी चीज़ें भी नहीं होगा ना, लेकिन आपके पास एक तसल्ली होगी, एक तसल्ली, एक महसूस होना कि यार मैं, मेरे इमोशंस को मैं हवा दे पा रही हूँ। और कई बार बाहर ध्यान जाएगा भी ना तो चुपचाप वापस आएगा, वो मुश्किल फेज में दिमाग जाएगा भी ना तो वापस आ जाएगा। ये ब्यूटी है इसकी। तो इन 5 मुश्किल चीज़ों से बचाइए अपने रिलेशनशिप को, और इसको जिस तरह से लेके चले थे, जिस सोच से स्टार्ट किया था, इस सोच से पूरी ज़िंदगी चलाइए।